भाई मेरे तो जेनेटिक्स ही खराब हैं, इसीलिए मेरा फेस तो ऐसा है यार। अब क्या करूं, जेनेटिक्स खराब हैं इसलिए अब तो कुछ नहीं हो सकता है। काम करता हूँ, हार मान के बैठ जाता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। अब तो जेनेटिक्स वैसे भी खराब ही है। नहीं मतलब तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे जेनेटिक्स अगर खराब हैं तो वो क्यों है? क्या वो तुम्हारी गलती है? आखिर तुम्हारे जेनेटिक्स खराब होने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? वो तुम्हारी गलती तो बिल्कुल भी नहीं है ब्रो। तुमने ऐसा क्या कर दिया? अगर किसी के जेनेटिक्स अच्छे भी हैं तो उसने भी क्या कर दिया ऐसा? ना उसने कुछ अच्छा किया ना तुमने कुछ बुरा किया, बट उसके जेनेटिक्स अच्छे हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स नहीं है। तो ये सारी कहानी बहुत बहुत पहले की है, जहाँ पर तुम्हारे जो एंसेस्टर्स थे, तुम्हारे जो पूर्वज थे, उनको अच्छी डाइट नहीं मिली, अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं खा पाए। वो उनकी कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होगी एक टाइम पे। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूँ तो हाँ, जो मैंने सुना है, ये सारी चीजों को सुन के मुझे एक ही चीज पता चली है कि हमारे एंसेस्टर्स, मेरे एंसेस्टर्स जो थे, उनकी डाइट उतनी सही नहीं थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बेकार थी हमारे एंसेस्टर्स की, इसीलिए हमारे जेनेटिक्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं। ऊपर से हमारा आज का लाइफस्टाइल देख लो, आज की हमारी जो डाइट है वो देख लो। ये सारी चीजों को तुम जब देखोगे ढंग से तो तुमको पता चलेगा आज भी तुम ये ऐसे क्यों हो। अभी देखो, अपन जेनेटिक्स को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, हम डाइट को चेंज कर सकते हैं। वर्कआउट स्टार्ट करो, फैट लॉस करो भाई, सिंगल डिजिट बॉडी फैट पे जाओगे जब तुम्हारे फेस पे एकदम मिनिमल फैट होगा, और तुम्हारे जो फेशियल फीचर्स जो तुमको दिखेंगे, एकदम शार्प कट, शार्प जॉ लाइन, चीक बोन्स, ये सारी चीजें जब तुमको दिखेंगी, अगर तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हुआ होगा पहले से तो तब वो दिखेगा, वो बात अलग है। अगर तुम्हारा फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से अभी से डेवलप्ड है लेकिन उसके ऊपर एक फैट की मोटी सी लेयर है, तो उस वजह से तुम्हारा फेशियल फीचर्स नहीं दिख सकते। तो जेनेटिक्स को तो चलो अपन एक टाइम के लिए साइड में रख देते हैं, लेकिन ये फैट का देखो, ये तो तुम्हारी गलती है, टोटली तुम्हारी गलती है। एंड अगर इसके लिए तुम्हारा कोई मजाक उड़ा रहा है तो बहुत सही कर रहा है भाई, करो, क्योंकि ये तुम्हारी गलती है। तुम अगर फैट हो तो ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारे अलावा किसी और की गलती नहीं है। ये तुमको अपनी डाइट फिक्स करने की जरूरत है, तुमको वर्कआउट करने की जरूरत है। तो उसमें दूसरा क्या करेगा? अगर कोई इंसान वर्कआउट कर रहा है, डाइट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपने ऊपर सब कुछ सही से कर रहा है, एंड वो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है क्योंकि उसको पता है उसने कितनी मेहनत करी है, एंड अगर सामने वाले का वो मजाक उड़ा रहा है तो बिल्कुल सही कर रहा है। मैं तो बोलूंगा बहुत सही है, ये चीज करो, तभी तो उसको पता चलेगा कि वो क्या गलत कर रहा है सामने वाला। क्यों डाइट पे फोकस नहीं कर रहे हो, क्यों वर्कआउट पे फोकस नहीं कर रहे हो? ये तो तुम्हारे हाथ में है, एंड ये तुमको करना पड़ेगा। मेरे हाथ में भी है। अभी देखो, यहाँ पे भी बहुत बड़ी दिक्कत है, खासकर इंडिया में, जहाँ पर लोगों की मेरे जैसी सिचुएशन हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स को समझ में ही नहीं आता है जिम क्या होता है, क्यों, मतलब जिम जाने को बोलो तो एकदम मना ही कर देंगे, डाइट का बोलो तो भी मना ही कर देंगे, एंड फिर तुमको मजबूरी में वही डाइट लेनी पड़ेगी जो वो लोग लेते हैं। एंड तुमने मोस्टली इंडियंस को देखा ही होगा, उनकी फिजिक कैसी होती है, एकदम पेट बाहर निकला होगा, फैट बहुत ज्यादा, एंड मोस्टली इंडियंस का पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ होगा, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स ने भी वही मिस्टेक करी होगी। मिस्टेक नहीं बोलेंगे इसको, बट हाँ, वही फाइनेंशियल कंडीशन एंड ये सारी चीजें। एक टाइम पे इंडिया में रहने वाले लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी, अभी भी बेकार है, लेकिन मतलब मोस्टली लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी इंडिया में वो बहुत बेकार थी एक टाइम पे। तो वो अच्छी डाइट नहीं ले पाए, एंड जैसे तैसे उन्होंने सर्वाइव किया, एंड जो लोग ने सर्वाइव किया वहीं से अपन भी निकले हैं भाई। एंड अभी भी हम एक ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें भर भर के कार्ब्स हैं। एंड अगर तुम अपने पेरेंट्स को बोलोगे प्रोटीन लेना है या फिर हाई प्रोटीन फूड, ये वो इन सारी चीजों के बारे में बात करोगे तो वो तुमको मना क्यों कर देंगे? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में जो देखा है वही वो करते आ रहे हैं, उनको लग रहा है यही सही है। जो वो हाई कार्ब्स वाला फूड खा रहे हैं हमेशा से, ये सही ही है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने खाया है, एंड उनके लिए ये कुछ गलत नहीं है, क्योंकि आसपास भी उन्होंने यही सब देखा है कि इसका एकदम पेट निकला पड़ा है, फैट है सारे के सारे, एंड यही नॉर्मल लाइफ होती है, उनको ऐसा लगता है, एंड उनको पता ही नहीं है बाकी चीजें। तो उनको जो दिखता है एंड उन्होंने जो अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में देखा है, वही उनके लिए सही है। तो ये अपन चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ इसको, इसलिए। तो अभी इसका तुमको मैं एक ही सॉल्यूशन दे सकता हूँ, एंड वो है पैसे कमाओ, सिंपल। खुद पैसे कमाओ, खुद से प्रोटीन लो, खुद से हाई प्रोटीन डाइट लो, खुद से जिम जाओ, खुद से जो कर सकते हो खुद से करो, तभी तुम इस चीज को फिक्स कर सकते हो। ट्राई टू एक्सप्लेन योर पेरेंट्स की हाँ ये हो सकता है। बाकी तो भाई, अगर नहीं मानने वाले पेरेंट्स होंगे तो वो तो वैसे भी नहीं मानेंगे, तो तुम उनका तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर भी होप नहीं छोड़ते हुए अपन चीजें कर सकते हैं। सारा ब्लेम जेनेटिक्स पे नहीं डालना चाहिए भाई। मैं पूरे वीडियो में यही मैसेज देना चाहता था। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, तुम मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। एंड अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।